सभी दोस्तों को हमारे चैनल गौतम रॉय टेक में स्वागत है। आज एक श्लोक पढ़ेंगे। ये भगवत पुराण का ही है। इसको कोट करते हुए डॉक्टर सुरेंद्र अज्ञात जी ने लिखे हैं इस पुस्तक से। और ये देख सकते हैं आप लोग, ये पुस्तक है। इस पुस्तक का नाम है पुराणों में बुद्ध। पुराणों में बुद्ध। इसका लेखक है डॉक्टर सुरेंद्र अज्ञात। तो श्लोक पढ़ते हैं। क्या है श्लोक जानते हैं। तथा कलो संवृते सम्मोहाय सुरद्विषाम बुद्धो नामना जनसुत जिनसुत कीटेषु भविष्यति। ये संस्कृत में था। अब हिंदी में इसका अनुवाद पढ़ते हैं। अर्थात तब कलयुग शुरू होने पर राक्षसों को मोह ब्रैकेट में अज्ञान है में डालने के लिए गया के अंतर्गत कीकट प्रदेश में जिन या जन का पुत्र बुद्ध नाम से होगा। ये भागवत पुराण में श्लोक है। देखिए, और किस तरह की बात है कि ये गया के कीकट प्रदेश में जिन या जन यानी गौतम बुद्ध के पिता का नाम यहाँ भागवत लिखने वाले क्या बता रहे हैं, जिन या जन। जबकि सभी जानते हैं बुद्ध के पिता का नाम जिन या जन नहीं है। प्राइमरी स्कूल के बच्चे भी जानते हैं कि बुद्ध के पिता का नाम जिन या जन नहीं है, बल्कि शुद्धोधन है। शुद्धोधन है। प्राचीन काल से भगवत को विद्वत्ता की कसौटी मानते आ रहे हैं। ये बात लिखी है डॉक्टर सुरेंद्र अज्ञात ने। इसको कोट करते हुए लिख रहे हैं, प्राचीन काल से भगवत को विद्वत्ता की कसौटी मानते आ रहे हैं। विद्यावताम भगवतो परीक्षा, परंतु जैसे अविद्या आलोच्य श्लोक में दिखाई देती है, उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि यह कसौटी कितनी दोषपूर्ण है। प्रोफेसर चारुदेव शास्त्री ने तो एक पूरी किताब ही भगवत पुराण की व्याकरणिक गलतियों पर संस्कृत में लिख दी है। प्रोफेसर चारुदेव शास्त्री एक किताब ही लिख दी है, जो साधु आश्रम होशियारपुर से छपी है। यानी वो पुस्तक कहाँ से छपी है? साधु आश्रम होशियारपुर से छपी है। ऐसे में वे लोग मूर्ख ही रहे होंगे जो इसे विद्वत्ता की कसौटी कहा करते थे, क्योंकि न इसमें तथ्य सही है, न संस्कृत भाषा ही शुद्ध है। यानी कोट करते हुए बोल रहे हैं ये डॉक्टर सुरेंद्र अज्ञात जी कि भागवत पुराण की जो है, इस भागवत पुराण का न तथ्य सही है, न इसका संस्कृत भाषा ही सही है। मतलब अशुद्धि ज्यादा है व्याकरणिक दृष्टिकोण से। जिन का क्या अर्थ है? जिन को जन लिखना पुराणकार की गलती है। देखिए, जिन लिखा है, जन लिखा है, इसलिए जिन को जन लिखना यानी उसको गौतम बुद्ध के पिता का नाम सही से मालूम नहीं थे भगवत पुराण लिखने वाले को। सही शब्द जिन है, जन नहीं। सही शब्द जिन है, जन नहीं। पाली भाषा का शब्द है। जिन क्या है? पाली भाषा का शब्द है। और जेता यानी विजेता के लिए प्रयुक्त होता है।
कहने का भाव यह है कि ये जीन शब्द जो है ये पाली भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ जेता होता है, यानी विजेता, जीतने वाला, किसी भी चीज को जीतने वाला, ये होता है जीन का अर्थ। इसके लिए प्रयुक्त होता है। बुद्ध ने क्योंकि अपने पर, देखिए बात हो रही है, बुद्ध ने अपने पर, अपने मन पर, बुराइयों पर जीत प्राप्त कर ली। यानी ये जो गौतम बुद्ध थे, ये अपने पर, अपने मन पर, बुराइयों पर जीत प्राप्त कर ली थी। अतः यह शब्द उनके लिए प्रयुक्त होता है। इसका मतलब हुआ कि ये जीन शब्द गौतम बुद्ध के लिए प्रयुक्त होता है, क्योंकि गौतम बुद्ध ने अपने पर, अपने मन पर, बुराइयों पर विजय प्राप्त की थी, इसलिए गौतम बुद्ध को ही जीन कहा जाता है। लेकिन गांव घर देहात में जीन का बड़ी अफवाह है। ये क्या बोलते हैं, पानी के भीतर खोजते हैं कि पानी के भीतर जिन होते हैं, जिन्नात होते हैं। लेकिन जिन ये पाली भाषा की शब्द है जिसका अर्थ जीतने वाला होता है, जेता होता है, विजेता होता है। और इसी कारण गौतम बुद्ध को जिन कहा गया है। और इसका पूरा अर्थ बदल के जिन को पानी में लेके चला गया है कि पानी के भीतर जिन होता है, जिन्नात होता है। यदि इस तरह होता, जिन पानी के भीतर होता, तो ये बड़ा बड़ा तैरा के ये जो करोड़पति अरबपति लोग हैं, पनडुब्बी लेकर समुद्र के भीतर सोना चांदी हीरा खोजने के लिए जाया करते हैं। क्या ये लोग को जिन का डर नहीं होता है? वो लोग जानते हैं कि पानी के भीतर जिन नहीं होता है। यहाँ जिन का मतलब बदल दिया गया है। जिन का मतलब विजेता होता है, जीतने वाला होता है। और भगवान गौतम बुद्ध को जिन कहा गया है। यहाँ पूरा बदला